हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नदी परियोजना से है। नदी परियोजना का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच जाए। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जम्मू कश्मीर की परियोजनाओं को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है तुलबुल परियोजना, किशनगंगा परियोजना, उरी परियोजना, बगलहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलहार परियोजना जो है चेनाब नदी पे, तुलबुल झेलम पे और दुलहस्ती झेलम पे। सलाल परियोजना जो है चेनाब नदी पे। और उरी परियोजना जो है जम्मू कश्मीर के उरी, जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में स्थित है। यह जो है उरी 2 पावर स्टेशन को जुलाई 2014 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। यह झेलम नदी पर स्थित है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना जो सतलज नदी पर स्थित है। यह नाथपा झाकरी परियोजना एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। हाँ, एक बात और, जो जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं हैं, यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है, विद्युत उत्पादन। ठीक, इसके बाद टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भिलांगाना और भागीरथी के संगम पर संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना नेपाल के सहयोग से बनाई गई है। भाखड़ा नांगल परियोजना, जो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह सतलज नदी पर बनाई गई है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसी पर जो भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसका कितना बांध की ऊंचाई जो है 226 मीटर है। ठीक, यह जो है भाखड़ा बांध के पीछे एक झील गोविंद सागर झील बनी है। और भाखड़ा परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, और इससे जो मतलब हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सबको इस परियोजना से लाभ हुआ है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ फरक्का परियोजना, मयूरराछी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित की संयुक्त परियोजना है और यह दामोदर नदी पर स्थित है। हीरा कुंड परियोजना आंध्र प्रदेश में, पोलावरम परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, नागार्जुन परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, मेट्टूर परियोजना जो है तमिलनाडु में, इडुक्की केरल की है, पेरियार श्री समुद्रम परियोजना, शरावती परियोजना, आलामाटी परियोजना, कोयना परियोजना कोयना नदी पर बनाई गई है। चलिए, हमने कुछ परियोजनाओं को ऐड किया है, उसको देख लेते हैं। जैसा कि हम अभी बताएं, भाखड़ा नांगल परियोजना, यह परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है और यह हिमाचल प्रदेश में है। फिर टिहरी परियोजना भागीरथी और भिलांगाना नदी के संयुक्त परियोजना है और उत्तराखंड में है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी, कोसी परियोजना ये भी आंध्र प्रदेश में, तुंगभद्रा परियोजना जो है, कोसी परियोजना बिहार में है। और बिहार को जो है कोसी नदी को उत्तरी बिहार का शोक भी कहते हैं। यह अपनी
कटाव के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद इंदिरा गांधी परियोजना जो है यह राजस्थान में है। इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान में है। इस परियोजना में रावी और ब्यास नदियों का जल जो है सतलुज नदी में लाया गया है। ब्यास नदी पर पौंग बांध बनाया गया है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बनाना है। यह संसार की सबसे इंदिरा गांधी परियोजना जो है इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे लंबी नहर है और इस नहर से जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर तथा जैसलमेर जिलों की सिंचाई की जाती है और भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र यहीं से विकसित होता है, मतलब उत्पादन क्षेत्र। इसके बाद चंबल परियोजना है। चलिए चंबल परियोजना को एक बार इसके मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है चंबल परियोजना में मतलब कौन कौन से जिला आते हैं, फिर कौन कौन सा बांध बनाया गया है देख लीजिए। चंबल परियोजना में कोटा बैराज, फिर राणा प्रताप सागर बांध जो चंबल नदी पे स्थित है, जवाहर सागर बांध, सवाई माधोपुर, इसके बाद उज्जैन, रतलाम, नागोवा, गांधी सागर बांध, उदयपुर जिला राजस्थान का, ये सब कहाँ है चंबल परियोजना में। और इस परियोजना से मतलब लाभ क्या है, विद्युत उप विद्युत केंद्र है, फिर विद्युत केंद्र, जलाशय, गोदाम, विद्युत लाइन, मतलब इन परियोजनाओं से सिंचाई भी की जाती है, विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। मयूर रांची परियोजना, मयूर रांची जो है परियोजना, फिर चंबल परियोजना, मयूर रांची, शरावती, गंडक, परम्बिकुलम परियोजना जो तमिलनाडु और केरल की परियोजनाएं हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे अब वही बात हमने यहाँ देखी, परियोजना जो है कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर की कितनी परियोजना है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, दुल्हास्ती भी झेलम पर, ये भी झेलम पर ही है। सलाल परियोजना चेनाब और चुटक परियोजना जो है सुरू नदी पे, उरी परियोजना झेलम पे, ये सब JNK परियोजनाएं हैं। नाप्ता झाकरी सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश। दामोदर परियोजना, दामोदर परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी का संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी घाटी है, इसी के आधार पर जो दामोदर घाटी निगम DVC की दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। यह नदी छोटा नागपुर पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। इस परियोजना में जो है तिलैया बांध, कोनार बांध, पंचेत बांध, मैथान बांध बनाए गए हैं और यहीं से जो है बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर एवं पतरातू में जो है ताप विद्युत गृहों का निर्माण किया जाता है यहीं से। अब नेक्स्ट अब देख लिए, चलिए इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दिया है कि सूची, क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन 1 है, ठीक। क्वेश्चन 1 है, एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ बांध का नाम। राज्य में है A तमिलनाडु, B आंध्र प्रदेश, C उड़ीसा, D
पश्चिम बंगाल। और बांध में मयूररक्षी, मेट्टूर बांध, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बांध हीराकुंड बांध। चलिए मिलान कर लेते हैं। तमिलनाडु मेट्टूर बांध, आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर बांध, उड़ीसा हीराकुंड बांध, पश्चिम बंगाल मयूररक्षी बांध। अब कोट में देख लेते हैं। ए का 2 किस में है? ए का 2, बी का 3, बी का 3 एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। ठीक, अब इसके बाद सी का 4, सी का 4 है, डी का 1, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वह कौन सी नदी परियोजना है जहां से कोयला, जल, गैस तीनों से बिजली पैदा की जाती है? मतलब उस नदी परियोजना से जो कोयला से भी बिजली उस नदी में कोयला भी पाया जाता है, जल भी और गैस तीनों, तभी तो यहाँ पर तीनों से बिजली पैदा की जाती है। ए हुगली नदी, बी कृष्णा नदी, सी कावेरी नदी, डी दामोदर नदी। तो इसका सही ऑप्शन डी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी से जो है कोयला, गैस और जल तीनों से बिजली उत्पन्न की जाती है। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहते हैं। और यह जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी भी है, दामोदर नदी। इसमें कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? हमने अभी बताया दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। ए पद्मा नदी, बी गंगा नदी, सी दामोदर नदी, डी जमुना नदी। अब आपको अनुमान हो ही गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बंधा दे दिए, इसमें बांध कौन सा है? ए भाखड़ा बांध, बी जवाहर बांध, सी राणा प्रताप सागर बांध, डी हीराकुंड बांध। इसका सही ऑप्शन भाखड़ा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? ए कोसी नदी परियोजना, बी दामोदर नदी परियोजना, सी चंबल नदी परियोजना, डी जमुना नदी परियोजना। मृदा संरक्षण जो है चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो जो आज की मुख्य परियोजनाओं का हमने डिस्कशन किया, और इस परियोजना का जो परियोजना कहते किसे हैं? परियोजना जैसे किसी भी वस्तु या किसी भी बाढ़, सिंचाई वस्तु या किसी के बारे में योजनाएं बनाई जाए। जैसे नदी परियोजना में है बाढ़ का नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और परिवहन आदि जैसे कार्य किए जाते हैं। और इन्हीं सब को देखते हुए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।